चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं, कौन से सिलेबस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के, जो आप लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन है, उसमें जो आपका पेपर 2 है, राइट, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके ऊपर। नाम से देखने से तो ऐसा लगता है कि सर ये एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट? नो, दिस इज द कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड सिलेबस जो आपके यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, आप प्यारे प्यारे बच्चों के लिए डिजाइन किया हुआ है। अच्छा, क्या वो सिखाना चाहता है इस सिलेबस के अंदर? तो देख लो, सबसे पहले मैं मेन यूनिट को हाईलाइट कर रहा हूँ। सबसे पहली जो यूनिट है वो है बैंकिंग सर्विस एंड ऑपरेशन। ये उन लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है समझना और सीखना कि अगर आप किसी बैंक में काम करते हो तो बैंक आपको कितने तरीके से सर्विस देती है और बैंक के अंदर किस तरीके से काम किए जाते हैं, तो उनकी सर्विसेज एंड ऑपरेशन कि बैंक के अंदर काम कैसे होता है, तो उसका एक आपको थ्योरिटिकल नॉलेज मिलेगा। अगर आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो आप लोगों के पास ना एक सब्जेक्ट होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, राइट। तो आप जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ तो कोशिश करो, अगर आपका जहां अकाउंट है या अगर किसी बैंक में आपके कांटेक्ट के कोई एम्प्लॉई है या कोई मैनेजर आपके या आपके कोई रिलेटिव्स फादर्स के अगर कांटेक्ट में हो, तो उनके थ्रू बैंक में आप इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप इट मीन्स वहां पर जाकर आप ट्रेनिंग बेस्ड वर्क करो या अपने प्रोजेक्ट के लिए आप किसी एक बैंक को सेलेक्ट करो और उस पर वर्क करो, तो आपको बिल्कुल एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ नॉलेज आप इस यूनिट के थ्रू ले सकते हो। वहां अगर एक्चुअल जाकर फिर आपको कुछ वर्क आउट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, उसके अलावा अगला जो यूनिट है, मैं अंदर कंटेंट पे भी जाऊंगा, पहले मेन यूनिट्स को हाईलाइट कर रहा हूं। अगला है इंश्योरेंस सर्विसेज, राइट। तो सर अब इंश्योरेंस सर्विसेज के अंदर इंश्योरेंस कंपनी किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, चाहे फिर वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे जनरल इंश्योरेंस हो, तो वो सारे इंश्योरेंस कंपनी के सर्विसेज के बारे में आप लोगों ने समझना है कि एक इंश्योरेंस कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके बारे में आप लोगों ने यहां पर सीखना है, करेक्ट। तो पहला आपका जो यूनिट था वो किससे रिलेटेड था? बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। दूसरा यूनिट किससे रिलेटेड है? इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड। अब तीसरा जो सेगमेंट है वो है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, कि कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है, किस तरीके से फंड प्लान आउट किए जाते हैं, आपके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं, ये एनएवी का कैलकुलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बस ये जो एनएवी का कैलकुलेशन, ये एकमात्र न्यूमेरिकल टॉपिक है इसके अंदर, लेकिन वो भी एग्जाम में कभी पूछेगा कभी नहीं पूछेगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड अलग से स्पेसिफाइड नहीं है, करेक्ट। अच्छा, तो म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे है, इन्वेस्ट कैसे करना, कौन से प्लान में करना, एमआईएस क्या होता है, आपका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के अंदर हो रहा है तो उसका कैलकुलेशंस करना कि वो सही आपको रिटर्न दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, यानी पूरी तरीके से म्यूचुअल फंड की दुनिया का बेस समझना, राइट, एक पूरा बेस समझना। हालांकि सिर्फ बेसिक नहीं है, सब्जेक्ट के नाम में क्या छुपा है, एडवांस, तो ये थोड़ी एडवांस लेवल की नॉलेज आपको प्रोवाइड करता है सब्जेक्ट, राइट। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ म्यूचुअल फंड बता दिए कि ये म्यूचुअल फंड होता है, उसके थोड़े डेप्थ में जाकर बताता है, लिक्विड फंड क्या है, डेप्थ फंड क्या है, इक्विटी फंड क्या है, बैलेंस फंड क्या है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार ये आपका म्यूचुअल फंड का टॉपिक होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको मार्केट से थोड़ा ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत है, मतलब कि शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ या फिर इन्वेस्टमेंट जिनको करना है। तो नावडेज म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए एकदम सही टूल है। महेंद्र सिंह धोनी भी आकर बोलते हैं सही है बॉस, है ना, क्योंकि इसको एक इन्वेस्टमेंट का हाई रिटर्न टूल अभी इंडिया के अंदर माना जाता है, क्योंकि इन्होंने पिछले पास्ट कुछ ईयर से काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रखा है रिटर्न के मामले में। चलिए, उसके अलावा जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपना कैपिटल मार्केट क्रिएट करती है। कैपिटल मार्केट मतलब फंड रेस करने के तरीके, कहाँ कहाँ से कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने डोम्स कंपनी नाम सुना होगा जो पेन्स मार्कर या फिर और भी अदर अदर प्रोडक्ट्स बनाती है, राइट। अभी रिसेंटली उसने फंड रेस की मार्केट से आईपीओ के थ्रू, करेक्ट। तो ये आईपीओ क्या होता है, प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है भाई, ये एनएससी क्या है, ये बीएससी क्या है। जो लोग सोचते हैं ना हमें स्टॉक मार्केट सीखना है, तो ये स्टॉक मार्केट का पूरा बेसिक फंडामेंटल थ्योरेटिकल आपका यहाँ कवर है कि एनएससी समझ लो, बीएससी समझ लो, ओटीसीआई समझ लो, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है, सेबी क्या है, सेबी के रोल क्या है, सेबी का इंपॉर्टेंस क्या है कैपिटल मार्केट के अंदर,
मतलब ये आप लोगों के स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट के लिए एक बेसिक बोल सकता हूँ, एक उसकी लर्निंग की शुरुआत यहाँ से आप कर सकते हो। स्टिल अगर अभी भी आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है तो ये आपके लिए एक इंट्रोडक्शन है कैपिटल मार्केट का, जहाँ पे एक बेसिक फंडामेंटल्स को मार्केट से रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, बेहद अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो ये आप लोगों का किससे रिलेटेड सिलेबस है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड। अब मैं एक एक करके एक्सप्लोर अगर करूँ तो बैंकिंग सर्विसेज एंड ऑपरेशन के अंदर सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ बैंक। बैंक क्या है, तो बैंक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पैसे डिपॉजिट एंड विड्रॉल किए जाते हैं, यही तो काम होता है बैंक का मेन, राइट। ओके, और वही क्या करती है, डिपॉजिट एंड विड्रॉल के डिपॉजिट एंड बोरोइंग की फैसिलिटीज देते हैं, सबसे मेन काम तो इनका यही होता है। फिर उसके अलावा मिसलेनियस बहुत सारे और भी काम होते हैं। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, अब जरा सोचना कि एक कमर्शियल बैंक क्या क्या काम कर सकती है, तो आपकी बैंक आपके लिए क्या क्या काम करती है, ठीक है, तो वो सारे पॉइंट फंक्शंस के अंदर आ जाएंगे, राइट। अच्छा, बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया, भारत में बैंकिंग की शुरुआत कहां से हुई थी, इंपेरियल बैंक से हुई थी, ठीक है। जब पढ़ोगे आप लोग तो इन डिटेल पढ़ोगे, इंपेरियल बैंक, फिर वहां से इंपेरियल से बना था एसबीआई, इसलिए एसबीआई आज इंडिया की ओल्डेस्ट बैंक एंड द लार्जेस्ट बैंक है। क्यों आज एसबीआई का इतना नेटवर्क है, वो एसबीआई अकेली बैंक नहीं है, उसने कई दर्जनों बैंकों को खाकर एक बैंक बनी है, वो करके आज इतनी बड़ी बैंक बन पाई है वो, करेक्ट। तो उसकी हिस्ट्री क्या थी, कहाँ से ये बैंक की शुरुआत हुई थी, कैसे इंडिया में बैंकिंग सिस्टम आया था, पहले तो साहूकारी सिस्टम चलता था, कर्जा लेने के लिए साहूकारों के पास जाना पड़ता था, कैसे महाजन पद्धति, कैसे साहूकारी सिस्टम खत्म हुआ और ये फ्री फ्लोटिंग बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ, एंड क्रेडिट गोज टू ब्रिटिशियस गवर्नमेंट, जिनके कार्यकाल में ये बैंकिंग सिस्टम इंडिया के अंदर डेवलप्ड हुआ था, एंड ऑल क्रेडिट गोज आफ्टर इंडिपेंडेंट टू आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, आफ्टर डेट इंदिरा गांधी, जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर में बहुत बोलते हैं ना अद्भुत काम किए हैं। जब आप इसकी हिस्ट्री जब पढ़ोगे बैंकिंग स्ट्रक्चर के, तो आप ये दोनों शख्सियत को हमेशा से याद करोगे कि आज हमारे पास जो बैंकिंग का इतना अच्छा चैनल है, तो उसमें भी मैं अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम हटा दूं, तो जो हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इसके लिए लगाए थे नेशनलाइजेशन के लिए। चलो आगे, रोल ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या रोल प्ले करती है, राइट, कमर्शियल बैंक्स के अंदर, और इंट्रोडक्शन टू बैंक के अंदर जो डिपॉजिट्स होते हैं, कितने प्रकार के डिपॉजिट्स होते हैं, और जो आप लोगों को हर साल बैंक बोलते हैं ना केवाईसी करना है, केवाईसी करना है, तो ये नो योर कस्टमर के अंदर क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, क्या क्या चेक किया जाता है, केवाईसी करना क्यों जरूरी है, ये सारी बातें आप इसके अंदर सीखने वाले हो, करेक्ट। यानी इन शॉर्ट ये आपको बैंकिंग की दुनिया के साथ जोड़ के रखेगा। फिर आ जाएंगे हम अगले यूनिट की तरफ, जहां हम लोगों ने इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में पढ़ना है, जहां हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्चुअली है क्या, उसका पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। देन उसके बाद हम लोगों ने बात करना है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के बारे में, कि ये जो इंश्योरेंस का जो बिजनेस है किस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद हम लोगों ने बात करना है ट्रेडिशनल जो यूलिप प्लान होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल प्लान, ठीक है, एक आता है ना LIC एजेंट पेन कॉपी लेकर, देखो ऐसा ऐसा है, इतना आप डिपॉजिट करो, इतने साल में इतना रिटर्न मिलेगा, फिक्स से इतना रिटर्न मिलेगा, ट्रेडिशनल प्लान, पहले से पता है हर चीज़ क्या मिलने वाला है। यूलिप प्लान पहले से पता नहीं, भैया मार्केट जैसा रिटर्न देगा ना, मार्केट अगर ऊपर जाएगा आपको रिटर्न भी हाई मिलेगा, मार्केट नीचे आएगा आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। यूलिप प्लान बोलते हैं उसको, ULIP, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ओके। इंडिविजुअल पॉलिसीज होती है, ग्रुप की पॉलिसीज होती है, अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि पूरी जिंदगी को कवर करने के लिए होल लाइफ पॉलिसी होता है, टर्म इंश्योरेंस होता है, इंडोमेंट फंड होते हैं जिसमें से पैसा आपको वापस मिलता है, ठीक है, मेडिक्लेम होता है जिसको मेडिकल इंश्योरेंस बोलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होता है आपके, ऐसे अलग अलग इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। और जब हम लोग इंश्योरेंस कंपनी के अंदर काम करते हैं तो हमें यही पॉलिसी सेल वगैरह का भी काम मिलता है, तो इसलिए हमको हर एक टाइप के प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। मार्केट में हम कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बेच सकते हैं, वो प्रोडक्ट का आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप अपना नेटवर्क बना पाओगे ना। आपको प्रोडक्ट की जानकारी ही नहीं है तो आप प्रोडक्ट बेच पाओगे क्या। अगर कोई प्रोडक्ट बेचना है तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट की क्या भी होनी चाहिए, जानकारी, समझ होनी चाहिए। अच्छा, म्यूचुअल फंड, भाई देखो आप फाइनेंस लेते हो नहीं लेते ये आपका पर्सनल निजी मामला है, पर्सनल ये आपका ओपिनियन है, ठीक है। जो भी इस क्लास को या इस सेशन को अटेंड कर रहा है, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड हो, मैनेजमेंट बैकग्राउंड हो, आर्ट बैकग्राउंड हो, एज पर करंट सिनारियो हर किसी को म्यूचुअल फंड का नॉलेज होना चाहिए, राइट। कहीं ऐसा ना हो कि आप म्यूचुअल फंड के नाम से ठगे जा रहे हो, ऐसा तो नहीं है कोई आपको ठगी आदमी ठग रहा है म्यूचुअल फंड के नाम से पैसा ले रहा है,
डाल कहीं और रहा है। तो आपको एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड है क्या, उसका टेक्निकल नॉलेज इस यूनिट को पढ़ने के बाद ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा और आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि म्यूचुअल फंड इज बेस्ट और सुटेबल फॉर मी और नॉट, ऐसा आप डिसीजन ले सकते हो। तो पहले तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपको एक पूरा म्यूचुअल फंड जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका पूरा स्ट्रक्चर समझना है। फंड मैनेज कौन करता है, फंड इन्वेस्ट कहाँ किया जाता है, क्लाइंट से पैसे कैसे लिए जाते हैं, वो पैसे जमा कहाँ होते हैं, जब किसी फंड में इन्वेस्ट करती है वो कंपनी तो फिर कैसे पैसा जाता है, वो पूरा का पूरा उनका एक स्ट्रक्चर। जो अलग अलग प्रकार के फंड होते हैं, इन फंड को हम कैसे कौन कौन सी कैटेगरीज में बांट सकते हैं, तो ये सब उसकी अलग अलग कैटेगरीज है। इक्विटी फंड, डेप्ट फंड, लिक्विड फंड, बैलेंस फंड, MIS या फिर मंथली इनकम प्लान्स या स्कीम, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, कमोडिटी फंड, फंड ऑफ फंड, सेक्टोरियल फंड। तो अब इनमें से हमारे लिए कौन सा फंड सुटेबल है, कौन से फंड में कब हमने बाई करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, ये सारा डिसीजंस आप लोगों को इसके थ्योरेटिकल नॉलेज के बेसिस पर मिलेगा। प्रैक्टिकल करना है तो म्यूचुअल फंड में आओ, एक एक म्यूचुअल फंड को एक्सप्लोर करो, आपको इसका प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना चालू हो जाएगा। राइट, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ELSS फंड। राइट, ELSS, ठीक। तो यहाँ पर हमको सीखना है NAV का कैलकुलेशन करना। उसके अलावा हम लोगों ने जो SIPs होते हैं, SIP को समझना है कि SIP क्या है। उसके अलावा हम लोगों ने जो एवरेजिंग करते हैं, बोलते हैं ना एवरेज करना किसी चीज़ की, एवरेजिंग कैसे होता है, SIP के अंदर एवरेजिंग कैसे किया जाता है। राइट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने म्यूचुअल फंड के अंदर क्या करनी है, सीखनी है। एंड उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग कैपिटल मार्केट को लेकर। तो कैपिटल मार्केट के अंदर इंट्रोडक्शन टू कैपिटल मार्केट, करेक्ट। उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, पहले तो हमको समझना है कैपिटल मार्केट क्या है। कैपिटल मतलब पैसा, मार्केट मतलब जहाँ पर बाई सेल होता हो, तो ऐसा जगह जहाँ पर पैसों की खरीदी बिक्री हो रही है उसको हम बोलेंगे कैपिटल मार्केट। बट किस रूप में होती है, कैसे होती है, वो काफ़ी डिटेल में, और इसका पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, पूरा मैकेनिज्म कैसे बना है, वो चीज़ें। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, यहाँ कैसे लोग अपने फंड रेज कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या है इंडिया के अंदर, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसी तरीके आपके पास ओवर द काउंटर एक्सचेंजेस होते हैं आपके पास। राइट, तो ये सारे अलग अलग एक्सचेंजेस है आपके पास। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज किस तरीके से काम करता है, कंपनी के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए कैसे काम करता है, वो चीज़ देखेंगे। सेबी के रोल और कैपिटल मार्केट के अंदर क्या है, सेबी क्या है और सेबी के रोल क्या है। तो ऐसा ही आपका एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या है, पूरा का पूरा सिलेबस है, जो आप लोगों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है कि अगर आगे चल के आप फाइनेंस की दुनिया में आते हो तो कोई अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पूछे तो बता सको, बैंक के बारे में पूछे तो, क्योंकि कोर एरिया हो गया ना आपके फाइनेंस के, कोर एरिया हो गए, तो इसलिए आपको एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी नॉलेज रखना बेहद ज़रूरी है। माना कि ये सब्जेक्ट थ्योरिटिकल है, लेकिन थ्योरी का ये कतई मतलब नहीं है कि सिर्फ हम लोगों को इसका ऊपर ऊपर से सिर्फ रट्टा मारना है। एक्चुअली समझने वाला सब्जेक्ट है आपका, कि अगर आपको फाइनेंसिंग या फाइनेंस के वर्ल्ड में अगर दुनिया में एंटर करना है तो उनके जो बेसिक्स जो मैकेनिज्म्स है, जब तक आप उनके मैकेनिज्म्स को नहीं समझोगे, कहीं ना कहीं वो उनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको कंफ्यूज्ड करेगा, या फिर वो उतना साउंड आपके साथ क्या नहीं करेगा, एक कनेक्शन बनाकर नहीं चलेगा। तो ये था आप लोगों का पेपर 2 का डिस्कशन एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। राइट, तो चलिए ये भी सेशन का हम लोगों ने, इस सेशन के अंदर हमने एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्या किया है, एक्सप्लोर किया है। तो हम लोगों ने 2 अलग अलग सेशन किया है, इसके पहले हमने एक सेशन किया हुआ है, ठीक, जहां पर हम लोगों ने क्या बात किया हुआ है, आप लोगों के फंडामेंटल ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में, और यहाँ हम लोगों ने बात किया एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। राइट, तो ये तो था आप लोगों के लिए एक इंट्रोडक्टरी सिलेबस, इंट्रोडक्टरी सेशन। हम लोग आगे इसकी फुल कंप्लीट क्लास भी करने वाले हैं। राइट, दोनों भी सब्जेक्ट्स की, करेक्ट। तो आप लोगों को जो फंडामेंटल ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, तो ये सबसे पहले आप लोगों का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देन फिर उसके बाद एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी आपका साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। राइट, और ये सारी क्लासेस आप लोगों को एक आप तो ऑफलाइन मोड में भी अटेंड कर सकते हो, उसके अलावा एप्लीकेशन से कॉमर्स एकेडमी गोंदिया से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ये सेम कोर्स आप लोग वहाँ पर भी अवेलेबल होने वाले, तो आप वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, इफ़ अगर आपको रिकॉर्डिंग मोड में चाहिए तो। सर फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर एप्लीकेशन की बात करो तो वो वेरी करते रहती है, तो आप एप्लीकेशन पर जब भी लॉगिन करोगे कॉमर्स एकेडमी गोंदिया, तो आपको वहाँ पर इस कोर्स का फीस स्ट्रक्चर दिख जाएगा। BBA 6 से सब्जेक्ट के नाम से सर्च करना, आपको मिल जाएगा कोर्स। ठीक है, तो इस सेशन को यहाँ पर करते हैं एंड, और कमिंग सेशंस में हम लोग अब इनके एक एक सब्जेक्ट वाइज हम क्या करेंगे, इन डिटेल आप लोगों के साथ एंटर्ड करेंगे। चलिए, तो इस सेशन को यहाँ पर करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इन डिटेल्ड सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।